हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे 10th फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज़ लाइट। लाइट वैसे तो एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारी फील्ड्स होती है, जैसे प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो गया, वेव हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें से हम आज दो छोटे छोटे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक को कवर किया गया है। और अगर हम बात करें लाइट की कि व्हाट इज़ लाइट, तो लाइट इलेक्ट्रो रेडिएशन का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारी आइज़ डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब वैसे लाइट बहुत अलग अलग चीज़ों में होती है, लेकिन हमारी जो आइज़ है वो विबग्योर, दैट इज़ 7 कलर्स को ही डिटेक्ट कर सकती है, और उसको हमने नाम दे दिया लाइट। ठीक है, सो ये जो लाइट है, लाइट चैप्टर है, हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 7th 8th हमने रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है। 10th में भी रिफ्लेक्शन का वो पार्ट है, साथ में थोड़ा सा और एडवांस भी है, लेकिन हम बेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस पे आएंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी लॉज की बात करें तो लॉज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, हम फिज़िक्स का भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम फिज़िक्स के जितने भी चैप्टर्स करेंगे सब में हमको लॉ देखने को मिलेगा, और वो लॉ ये बताते हैं चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, वो लॉज हर सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल होंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विथ प्लेन मिरर। एक है इसमें इंसिडेंट रे, सेकेंड इज़ रिफ्लेक्टेड रे, और थर्ड इज़ नॉर्मल रे। तीनों रेज क्या होती है? इंसिडेंट रे होती है जो रे फर्स्ट आके कोई सरफेस को टच करती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? इंसिडेंट रे आई, वापस जो रे रिफ्लेक्ट बैक होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों के बीच में इमेजिनरी रे इज़ नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। लॉज अगर देखें तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमेशा इक्वल होगा विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के साथ एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल हर सिचुएशन में इक्वल रहेंगे। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane। अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो देखो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी के सभी एक ही प्लेन पर है, कोई भी इसके आगे पीछे नहीं है, सब एक ही प्लेन पर हमेशा आएंगे। इसका कहने का ये मतलब है। बीच में अगर हम थोड़ा सा सेंटेंस देखें, क्या बोल रहे हैं? द इंसिडेंट रे, ठीक है, हमें समझ आ गया। द नॉर्मल रे टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब क्या हुआ? द नॉर्मल टू द मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारे हो गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज। अब यहाँ पर हमने लिया है प्लेन मिरर, तो क्या हम इरेगुलर सरफेस लेंगे, दैट इज़ अगर हम रफ सरफेस लेंगे तो भी क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा? लेट्स सी। ये है हमारा यहाँ पर रफ सरफेस, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज़ इंसिडेंट रे, यहाँ पर आ रही है और इसने हमारे सरफेस को टच किया। यहाँ से ये हमारा हो गया नॉर्मल रे, और ये फिर हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि भले ही वो इरेगुलर सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो या रफ सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर देखा जाए तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे यहाँ पर भी सेम प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का,
प्लेन मिरर पे भी एप्लीकेबल होगा और रफ़ सरफेस या रफ़ मिरर पे भी उतना ही एप्लीकेबल होगा। अब हमने 9th स्टैंडर्ड में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन होता है हमने वो भी देखा था। एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं। इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर की जो भी इमेजेस होती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। जो इमेज की साइज़ होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, मतलब हम प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं तो जो हमारी साइज़ होती है हमको एज इट इज़ वही साइज़ हमें प्लेन मिरर में दिखती है। इमेज फॉर्म्ड इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब हम क्या हुए, ऑब्जेक्ट, और इमेज जो मिरर पे फॉर्म हो रही है। तो जितने डिस्टेंस पे हम मिरर से खड़े होंगे, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस हमें मिरर में दिखेगा। इमेज और मिरर का उतना ही डिस्टेंस दिखेगा जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस नहीं पता चलता। एक बार हम देखते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। द इमेज फॉर्म्ड कैन नॉट बी टच्ड एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन। रियल इमेज में यही होता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको टच नहीं कर सकते और जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के पीछे की तरफ फॉर्म होती है, इसलिए हम उसको टच भी नहीं कर सकते, राइट। रियल इमेज कैन बी टच्ड एंड फॉर्म ऑन द स्क्रीन। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है, स्क्रीन के पीछे इमेज नहीं फॉर्म होती, स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म होती है और उस इमेज को हम टच कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन द वर्चुअल इमेज एंड बिटवीन द रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टच एंड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन और रियल इमेज कैन बी टच एंड इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, राइट। तो वर्चुअल इमेज कभी भी अगर तुम्हें डाउट हो तो याद कर लेना, मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल, और जो हम थिएटर्स में देखने जाते हैं जो स्क्रीन पे फॉर्म होती है वो हो गई रियल इमेज। अब यहाँ पे आए गए, हमने प्लेन मिरर देखा, अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब जो स्फीयर में है, स्फेरिकल वर्ड कहाँ से आया है, फ्रॉम द स्फीयर। तो हमारे जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो गया कॉन्केव मिरर और एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर जो कि अंदर की तरफ कर्व रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, यहाँ पे डार्क सरफेस है, हमारा रिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, तो ये हो गया कॉन्केव मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन कर्व्ड, कॉन्केव, केव बन रहा है यहाँ पर, इस तरीके से केव बन रहा है। तो अगर रिफ्लेक्शन केव के अंदर होता है तो वो हो गया कॉन्केव मिरर। और अगर इसको हम इस तरीके से करें, अब रिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, यहाँ पे आएगा और यहाँ से मेरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। जो शेडेड पार्ट है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बेसिक सा देखें, देखो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो बाहर की तरफ है, मेरी लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये हो गया केव। जहाँ पर केव के अंदर लाइट आके रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो हो गया कॉन्केव मिरर। और जहाँ पर लाइट बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, इसमें लाइट बाहर की तरफ आके रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। बेसिक सा डिफरेंस है, इजी है। अब अगेन ये जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं, इसमें हम कुछ टर्म्स पहले करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये हमने लिया है कॉन्केव मिरर का छोटा सा पार्ट। यहाँ पर है ये हमारा पी, पी इज़ पोल, ये है एफ दैट इज़ फोकस, और ये है सी दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए बी स्फीयर का हमारे पूरा कर्वेचर का पार्ट है। ये है हमारा स्फीयर, ये हो गया पी, पी इज़ पोल, एफ इज़ फोकस एंड सी इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में आए तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो, यहाँ पर जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो अंदर की तरफ हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि पूरा स्फीयर बनता है, हमने स्फीयर का पार्ट लिया है। सेम वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ये रहा हमारा P इज़ फॉर पोल, अंदर की तरफ है, यहाँ पर ये रहा
ये है पोल, ये है ए बी फोकस, और यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, बाहर की तरफ। यहाँ से ये जो बनी है ये रेज है और ये आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, पूरे कर्वेचर का सेंटर। ये जो हम ले रहे हैं वो क्या है, पूरा एक ऐसे सर्कल है। ठीक है, उसका हमने आधा पार्ट लिया है, तो इस पूरे कर्वेचर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P इज़ फॉर पोल, जो यहाँ पर हमारा स्फीयर है उसका जो सेंटर है वो हो गया पोल। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू द पोल, इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर। जो लाइन पोल से पास होती है, जो लाइन पोल से पास हो रही है, ये मेरा पोल है, यहाँ से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज़ तुम्हारे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो भी सेंटर से लाइन पास होगी, सेंटर पे क्या आता है, पोल, तो जो भी लाइन पोल से पास होगी वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रे डायग्राम्स के लिए, तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए, इक्वेशंस के लिए। फोकस क्या है, रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द फोकस। इससे पहले हम एक बात करते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर वो पूरे स्फीयर का, कर्वेचर का सेंटर हो गया। ठीक है, अब अगर उस सेंटर को भी हाफ किया जाए, हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाते हैं, ये है हमारा पूरा स्फीयर, ये है हमारा सेंटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर और ये है हमारा पोल, सेंटर और पोल का जो हाफ होता है वो हो गया हमारा फोकस। तो हमने कितना पार्ट लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, ये पूरे पार्ट को हमने इरेज कर दिया, और हमने क्या लिया, खाली इतना पार्ट, हमने खाली इतना पार्ट हमारे क्वेश्चन में अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल, यहाँ पर ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम पूरी प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हाफ कर देते हैं तो हमारा आ जाता है फोकस। रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द फोकस। कॉन्केव मिरर में यहाँ पर अगर हमें देखा जाए तो हमारी सारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो कॉन्केव मिरर में जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे है वो सारी कहाँ पर मीट होती है, एट द फोकस। और रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट एट द फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देखो, यहाँ पर ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी सारी रेज है, और ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जाके मीट होती है, पर ये क्या हो जाएगी, जैसे ही हमारे स्फीयर हमारे मिरर को जैसे ही टच करेगी, जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट ऐसे आएगी और ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ जाएगी, पर ये यहाँ से आके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो कॉन्केव मिरर इज़ कन्वर्जिंग मिरर। उसके अंदर सारी जो लाइट्स है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो आके कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से टकराई आके कन्वर्ज हुई, यहाँ से टकराई आके कन्वर्ज हुई। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट्स है वो डाइवर्ज होती है, यहाँ से आई लाइट और डाइवर्ज हो गई, फिर एक और लाइट आई डाइवर्ज हो गई, एक और लाइट आई डाइवर्ज हो गई। तो ये सारी लाइट डाइवर्ज हो रही है, लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो हमें क्या दिखेगा कि वो अगर एक्सटेंड होती तो वो आगे जाके फोकस पे मीट होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का फोकस पॉइंट। नेक्स्ट, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये जो फोकस और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो हमने कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है, फोकस सेंटर और पोल का बीच का है, मतलब दो अगर हम फोकल लेंथ को प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा सी, राइट।
प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइन पोल से पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस हमने अभी देख लिया। और फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है कि r इक्वल्स टू 2f, 2 बार फोकल लेंथ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा r। इमेज फॉर्म्ड इन द स्फेरिकल मिरर, जैसे हमने प्लेन मिरर में सारी बात की कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, हम वैसे ही स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है हम वो देखेंगे। उससे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। 4 रूल्स है। इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 रे चाहिए। इमेज की पोजीशन के लिए कि कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, कितनी साइज़ का इमेज फॉर्म होगा और कितना दूर इमेज होगा। इसका मतलब क्या कि स्फेरिकल मिरर में जो डिस्टेंस होगा वो अलग हो सकता है, जो इमेज की साइज़ है वो बड़ी या छोटी हो सकती है, इमेज वर्चुअल भी हो सकता है, इमेज रियल भी हो सकता है, इमेज इरेक्ट भी हो सकता है, इमेज इन्वर्टेड भी हो सकता है, राइट। तो हमें वो सब देखना है और उसके लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए होगी, ठीक है। तो कुछ रूल्स देखते हैं। फर्स्ट, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये बता रहे हैं कि हमेशा जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से ही जाएगी। रूल 1, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर वो रे हमेशा फोकस से पास होगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू मीट एट फोकस, कभी भी फोकस पे मीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्ज नहीं करता। तो वो ऐसा लगेगा कि फोकस पे जा रही है पर वो फोकस पे नहीं जाके वो डाइवर्ज हो जाएगी। पर अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वो कहाँ पे जाके मिलती, फोकस पे, राइट। तो रूल 1, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर हमेशा वो जाके फोकस पे मीट होगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ठीक है। तो ये वाली इस तरीके से डाइवर्ज होगी, पर अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे जाके मीट होती। तो इसको अगर हम शॉर्ट में बोले, ये देखो यहाँ पे पैरेलल फोकस, अगर पैरेलल होगी तो फोकस की तरफ जाएगी। रूल 1। रूल 2, a ray passing through the principal focus or directed towards the principal focus, passing through the principal focus in case of concave mirror, directed towards the principal focus in case of convex mirror। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना कि क्या हो रहा है कि कॉन्केव मिरर से पास हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर से पास नहीं हो रही है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में लाइट एक्चुअली केव के अंदर आ रही है। तो इसके अंदर हमारे पास सेंटर भी है, फोकस भी है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स बोले तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी सेंटर या फोकस नहीं है। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आता है, केव के अंदर। तो जो हमने फर्स्ट रूल बोला कि लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से आएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो इसके अंदर नहीं जाएगी, और यहाँ पर फोकस है। तो अगर वो पैरेलल है और अगर ये केव होता तो उस फोकस पे जाके मीट होती, लेकिन यहाँ पर फोकस पे नहीं जा सकती, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अगर उसको हम एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे जाएगी। मतलब हमें इसको इस तरीके से बनाना है, ये वाली लाइन को हमें इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करना है कि अगर हम डॉटेड लाइन करें तो वो फोकस पे जाए, ठीक है। सेकेंड, अ रे पैरेलल थ्रू द अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेम फर्स्ट वाले का अपोजिट। अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो जैसे ही ये देखो फोकस से पास हुई और मिरर को टच किया, अब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। फर्स्ट में क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से जा रही थी।
सेकंड में उल्टा है, फोकस से जा रही है, मिरर को टच होती और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड देखो पैरेलल, यहाँ पर ये है हमारी इंसिडेंट रे, एरो देखना, ये है हमारी इंसिडेंट रे, डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, फोकस की तरफ डायरेक्ट किया गया है लेकिन फोकस को टच नहीं हो सकता, तो डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, और ये भी हो गई हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर इस वाले को मार्क कर लो, प्रिंसिपल फोकस पैरेलल। फर्स्ट जो है वो इंसिडेंट रे के लिए है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। नेक्स्ट, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर will reflect back along the same path. Okay. Directed toward the center of curvature मतलब कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा नहीं पा रहे। तो फर्स्ट कॉन्केव मिरर में हम देखते हैं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और क्या बोला गया है, विल रिफ्लेक्ट बैक, तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। कब? अगर हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यह है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो अगर हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी डायरेक्टेड है टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहाँ पर जाएगी नहीं, मिरर को टच होते वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मिरर को टच करके आपको रिफ्लेक्ट बैक करना है, आप मिरर के अंदर लाइट नहीं लेके जा सकते। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में हम इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पर मिरर को टच किया लेकिन फोकस तक पहुँच नहीं पाएगी, क्या मिरर को टच करती वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इंसिडेंट रे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। लास्ट इज इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द पॉइंट P विल मेक इक्वल एंगल विद द रिफ्लेक्टेड रे। सबसे इजी है ये। इसमें क्या बोला गया है कि अगर मेरी इंसिडेंट रे पॉइंट P दैट इज पोल को अगर टच करेगी तो जितने एंगल से उसने टच किया है उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जो हमारा फर्स्ट लॉ है। सपोज अगर इस तरीके से आई, यहाँ पर इस तरीके से आई, तो अब यहाँ पर जितना एंगल बना है उतने ही एंगल पे वापस मेरी रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पर भी अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये हमारी आई, मिरर को टच हुआ और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये हमारे हो गए 4 रूल्स। ये रूल्स कहाँ काम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, उस इमेज के फॉर्मेशन में हमें ये सारे रूल्स काम आएंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ कॉन्वेक्स मिरर में कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस करना घर पे, ये सारे डायग्राम्स खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर इन डायग्राम्स में प्रैक्टिस करने के बाद आज बैठना प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स वापस से लूँगी। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी हम करने वाले हैं, आगे के चैप्टर में पूरा ये डायग्राम्स यूज़ होंगे। तो प्लीज़ ये डायग्राम्स अच्छे से करना। कोई भी डाउट हो मुझे पूछना, तो मैं पहले वो डाउट सॉल्व करूँगी, फिर वी विल मूव ऑन टू इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मीटर।